जब राहुल गांधी लोकसभा में देश के गृह राज्य मंत्री को अपराधी बता रहे थे, उसे अपराधी बता रहे थे जिसके ऊपर एफआईआर भी नहीं है, जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। खुद राहुल गांधी और उनके मम्मी पर गंभीर आरोप हैं और वो जमानत पर छूटे हुए अपराधी हैं, वो जमानती हैं। लेकिन कैसे परसेप्शन तैयार किया जाता है कि कैसे बवाल मचा करके आप देश के गृह राज्य मंत्री को अपराधी साबित कर दो। देश के गृह राज्य मंत्री से मीडिया कर्मी अनर्गल सवाल जब लगातार पूछ रहा था, तो एक इंसान का कई बार संयम टूट जाना एक सामान्य इंसानी स्वभाव है। हर कोई इतना धैर्यवान नहीं रहता कि चारों तरफ से राक्षसी हमले हो और वो शांत रहे। ऐसा नहीं है कि गृह राज्य मंत्री टोनी को पहली बार इस तरह का सवाल किया गया हो, सैकड़ों बार उस सवाल उनसे दागे जा रहे थे। हर किसी में नरेंद्र मोदी की तरह धैर्य नहीं होता और इसीलिए राक्षसी हमले के बाद धैर्य को सहते सहते गुजरात का एक मुख्यमंत्री यूं ही नहीं यहां तक पहुंच जाता। इसीलिए हर टोनी से कि वो नरेंद्र मोदी ही बन जाए, इतना धैर्य कहां से लाता हो। लेकिन गृह राज्य मंत्री का आपा खो जाना एक मानवीय भूल हो सकती है। जिस समय में ये चीजें हो रही थी और लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, उसी समय में कर्नाटक विधानसभा में एक ऐसा प्रसंग सामने आया जिसने पुरुष प्रधान इस समाज की जमीन खींच ली। कांग्रेस के कोटे से राज्य के पूर्व परिवार कल्याण मंत्री रह चुके, छोड़ दीजिए वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, रमेश कुमार, एक ऐसे बिला वजह की बात पे उस सदन में न बलात्कार पे चर्चा हो रही थी, न किसी महिला और पुरुष के इश्यू पे चर्चा हो रही थी, बाढ़ और सूखे पर चर्चा थी। उसमें विधानसभा के अध्यक्ष कुछ बयान देते हैं कि हल्ला गुल्ला हो रहा है, मैं चाहूं तो इसका मजा ले सकता हूं। लेकिन उस पर विधानसभा के अध्यक्ष के इस टिप्पणी को एक वाहियात और निर्लज्जतापूर्ण टिप्पणी करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता रमेश कुमार जिस स्तर तक गए, वो सुनाना, बार बार टीवी पर दिखाना, वो भी छिछड़ापन होगा। उन्होंने कहा कि बलात्कार जब किसी महिला के साथ होता है और वो बेबस होती है तो उसे मजा लेना चाहिए। इस बयान ने पूरे सदन में लोग कुछ लोग कह रहे कि हम इस भाव को समझ नहीं पाए, लेकिन ये दिखाता है कि किसी व्यक्ति की सोच क्या है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण ये है, इस यो रमेश कुमार कोई नए नेता नहीं थे, 6 बार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं, राज्य के परिवार कल्याण मंत्री, माननीय कहे जाते हैं। ऐसे लोग माननीय कहे जाते हैं और इस पर अब तक राहुल और प्रियंका की कोई टिप्पणी नहीं आई है। उस प्रियंका वाड्रा का जो उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती है। दरअसल इस बात को समझने की जरूरत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर, चूंकि ये दक्षिण का मामला है, इसीलिए हिंदी बेल्ट में या उत्तर भारत तक आने में आज के डेट में जब 1 सेकंड नहीं लगता, पूरे 24 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। और टोनी पर बवाल करने वाले पूरी कांग्रेस की जमीन इस बात को लेकर के गई। सवाल यह है कि ऐसे प्रकरण में इस मुद्दे को क्या किया जाना चाहिए? क्या इस मुद्दे पर पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर चर्चा होनी चाहिए? क्या यह सिर्फ किसी एक पार्टी का मामला है या फिर माननीय हो चुके ज्यादातर नेताओं को जो का ये बेसिक चरित्र है? और इस मुद्दे पर कि एक पार्टी के एक व्यक्ति ने माइक यदि इस अनर्गल सवाल पर ठोका तो उसे पार्टी से जोड़ दिया गया और उसे अपराधी साबित करने के लिए कहा गया। और एक व्यक्ति जो इस कदर की टिप्पणी करता है, उसके लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं, पता नहीं प्रियंका वाड्रा कब तक लड़की रहेंगी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये दरअसल स्लोगन जिसने दिया, आज रमेश कुमार ने उनकी जमीन खींच ली। कहते हैं ना कि वक्त और हालात ऐसे हैं कि जिन मुद्दों को कांग्रेस भुनाना चाहती है, जिन मुद्दों से कांग्रेस अपना वजूद बनाना चाहती है, हालात ये हैं कि उसी से कांग्रेस का चरित्र हनन खुद हो जाता है। और ये दिखता है कि ये पार्टी किसी भी स्थिति में इस लायक नहीं है कि जनता इसे गंभीरता से ले। राहुल गांधी को हीरो बनाने के लिए विधानसभा में टोनी का मुद्दा दिया गया कि चूंकि ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, इस मुद्दे को यदि राहुल उठाएंगे तो पूरे विपक्ष की अगुवाई ये कर पाएंगे। दरअसल पूरी प्लानिंग इस बात को लेकर कि कैसे राहुल गांधी को स्टार बनाया जाए, इसीलिए एक अनर्गल मुद्दे को उठाया गया और इतना बड़ा बना दिया गया
कि देश के गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़े। दरअसल ये मामला सिर्फ राज्य के गृह राज्य मंत्री, देश के गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे से नहीं है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि खतरनाक खेल है। उस माध्यम से विपक्ष इस दांव को चलना चाह रहा है कि राहुल को कैसे इससे हीरो बना दिया जाए, और सबसे हम ये इस गृह राज्य मंत्री को इस मामले में कि एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स को उसने धक्का मार दिया, उसने कैमरे को साइड कर दिया, इसके आधार पर उसे इस्तीफा दिलवा करके पूरे किसान आंदोलन के दौरान जो कुछ किसानों की गलतियों से, एक भी पुलिस, कृषि मंत्री ने साफ कहा कि पुलिस के डंडे से, पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, इसीलिए किसी किसान की शहादत की बात नहीं आ सकती कि पुलिस ने उसे मारा। इस पूरे षड्यंत्र में दरअसल उद्देश्य है कि 700 किसानों की का मामला जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, 700 किसानों की मौत हुई, उसका ठीक राह सीधे मोदी सरकार पर फोड़ दिया जाए, क्योंकि टोनी मोदी सरकार के मंत्री हैं। इस पूरे खेल को समझना होगा कि क्यों इस सो कॉल्ड किसान आंदोलन में क्यों आत्मा बसी हुई है और कांग्रेस इसे खत्म नहीं होने देना चाह रही है। ऐसे समय में जब ममता बनर्जी का लगातार दबाव पड़ रहा है, ममता अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस की लकीर को छोटी करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लगता है कि टोनी का मुद्दा इसी लिहाज से इतना बड़ा कर देने का खेल बीजेपी राहुल गांधी से करवाया जा रहा था, लेकिन उसमें पलीता रमेश कुमार ने लगा दिया। ये दिखाता है कि इस बदले दौर में कांग्रेस के माननीयों ने अतीत में जो कर्म किए हैं, जिस चीज के लिए जो खुद राहुल गांधी के पिता कहा करते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इन बयानों के सामने टोनी के बयान के क्या मायने हैं, ये समझना होगा कि क्या किसी बयान से कोई सरकारें गिर सकती है या सरकारें अपने कामकाज से मापी जाएगी। फिर ये समझने की जरूरत होगी कि क्यों ये बेचैनी इस बात को लेकर के है कि ये माना जा रहा है कि योगी के राज में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफियाओं का सफाया हो गया, राज्य की जनता इससे बेहद खुश है, इस डेवलपमेंट, तमाम डेवलपमेंट से। उसमें जो बीजेपी की अपनी सांस्कृतिक पहचान है, जिन मुद्दों के लिए वो आई, काशी और अयोध्या के कायाकल्प से योगी ताकतवर हो गए हैं, और इन चीजों को भुलाने के लिए ये किसान का हथौड़ा ही, किसानों की छेनी ही काफी है। इन छेनुओं को देखिए कि दरअसल ये खेल क्या कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि परसेप्शन के इस खेल में किस स्तर तक कहां कहां कैसे पेट्रोल का गेम किया जाता है, कैसे किसान की आड़ ली जाती है और कैसे इस देश को गुमराह किया जाता है।